नमस्कार, मेरा नाम रोहित ओझा है। आज मैं आप सबको ऑटिज़्म के बारे में बताने वाला हूँ कि ऑटिज़्म क्या होता है, ऑटिज़्म कितने प्रकार के होते हैं, ऑटिज़्म के लक्षण क्या होते हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑटिज़्म क्या है। ऑटिज़्म को मेडिकल भाषा में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। यह एक विकास संबंधी गड़बड़ी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समझने में, मेल जोल बनाने में परेशानियाँ आती हैं। ऑटिज़म एक ऐसी स्थिति है जिससे पीड़ित व्यक्ति का दिमाग अन्य लोगों के दिमाग की तुलना में अलग तरीके से काम करता है। वहीं ऑटिज़म से पीड़ित लोग भी एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि ऑटिज़म के अलग अलग मरीजों को अलग अलग लक्षण महसूस हो सकते हैं। हालांकि इस बीमारी के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है और ना ही वर्तमान में इसका कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट पता है। पर इस बीमारी से पीड़ित लोग नौकरी करने में, परिवार और दोस्तों के साथ मेल मिलाप करने में सक्षम होते हैं, लेकिन कई बार उन्हें इसके लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ सकती है। जहाँ कुछ ऑटिस्टिक लोगों को पढ़ने लिखने में परेशानियाँ होती हैं, तो वहीं ऑटिज़म के कुछ मरीज या तो पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं या सामान्य होते हैं। परिवार, टीचर्स या दोस्तों के सहयोग से यह लोग नई स्किल्स सीखने में भी सक्षम होते हैं और बिना किसी सहारे के काम कर पाते हैं। कुछ स्टडीज़ में भी ऐसा देखा गया है कि डायग्नोसिस और इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट सर्विसेज की जल्दी मदद से ऑटिस्टिक लोगों को सामाजिक व्यवहार और नई स्किल सीखने में मदद मिलती है, जिससे वह अपना जीवन बेहतर तरीके से जी पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑटिज़म कितने प्रकार के होते हैं। मेनली ऑटिज़म 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, जिसे हम क्लासिक ऑटिज़म भी कहते हैं। यह ऑटिज़म का सबसे आम प्रकार है। जो लोग ऑटिज़म के इस डिसऑर्डर से प्रभावित होते हैं, उन्हें सामाजिक व्यवहार में, अन्य लोगों से बातचीत करने में मुश्किल होती है। इसके साथ ही असामान्य चीज़ों में रुचि होना, असामान्य व्यवहार करना, बोलते समय अटकना, हकलाना, रुक रुक कर बोलना जैसे आदतें भी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। वहीं कुछ मामलों में बौद्धिक क्षमताओं में भी कमी देखी जा सकती है। ऑटिज़म का दूसरा प्रकार होता है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम को ऑटिस्टिक डिसऑर्डर का सबसे हल्का रूप माना जाता है। इस सिंड्रोम में पीड़ित व्यक्ति कभी कभार अपने व्यवहार से पहले ही अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ खास विषयों में इनकी रुचि बहुत अधिक हो सकती है। हालांकि इन लोगों में मानसिक या सामाजिक व्यवहार से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती। और ऑटिज़म का तीसरा प्रकार होता है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसे हम पीडीडी भी कहते हैं। आमतौर पर इसे ऑटिज़म का प्रकार नहीं माना जाता है। कुछ भी विशेष स्थितियों में ही लोगों को इस डिसऑर्डर से पीड़ित माना जाता है। अब हम जानते हैं ऑटिज़म के लक्षण क्या होते हैं। इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर 12 से 18 महीनों की आयु में या इससे पहले भी देखे जा सकते हैं, जो सामान्य से लेकर गंभीर हो सकते हैं। यह समस्याएं पूरे जीवन काल तक रह सकती हैं। नवजात शिशु जब ऑटिज़म का शिकार होते हैं तो उनमें विकास के ये संकेत दिखाई देते हैं, जैसे इक्का दुक्का शब्द बार बार बोलना या बड़बड़ाना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, माँ की आवाज़ सुनकर मुस्कुराना या उसे प्रतिक्रिया देना, हाथों के बल चलकर दूसरों के पास जाना, आंखों में आंखें मिलाकर ना देखना या आई कांटेक्ट ना बनाना, ये सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब हम जानते हैं ऑटिज़म से प्रभावित बच्चों में क्या लक्षण और भी दिखते हैं। जैसे नंबर 1, दूसरे बच्चों से घुलने मिलने से बचना, अकेले रहना, खेलकूद में हिस्सा न लेना या रुचि न दिखाना, किसी एक जगह पर घंटों अकेले चुपचाप बैठना, किसी एक ही वस्तु पर ध्यान देना या कोई एक ही काम को बार बार करना, दूसरों से संपर्क ना करना, अलग तरीके से बात करना, जैसे प्यास लगने पर मुझे पानी पीना है कहने के बजाय क्या तुम पानी पियोगे कहना, बातचीत के दौरान दूसरे व्यक्ति के हर शब्द को दोहराना, किसी भी एक काम या एक सामान पर पूरी तरह व्यस्त रहना, खुद को चोट लगाना, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना, गुस्सैल, बेचैन, अशांत और तोड़-फोड़ मचाने जैसे व्यवहार करना, किसी काम को लगातार करते रहना, जैसे घूमना या ताली बजाना, एक ही वाक्य लगातार दोहराते रहना, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ना समझ पाना,
दूसरे व्यक्ति की पसंद नापसंद को ना समझ पाना, किसी विशेष प्रकार की आवाज़ या गंध के प्रति अजीब प्रतिक्रिया देना, पुराने स्किल्स को भूल जाना, ये सारे सिम्टम्स ऑटिज़म में दिख जाते हैं आपको 3 साल की आयु में। अब हम जानते हैं ऑटिज़म का रीजंस और फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रीजंस क्या हो सकते हैं। अभी तक ऑटिज़म का सही कारणों का पता नहीं चला। हालांकि विभिन्न स्टडीज में कहीं कहा गया है कि ऑटिज्म डिसऑर्डर कुछ आनुवंशिक और एटमॉस्फेरिक रीजन से होते हैं, जो कि गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग के विकास को बाधित कर सकते हैं। जैसे दिमाग के विकास की नियंत्रित करने वाली जीन में कोई गड़बड़ी होना, सेल्स और दिमाग के बीच संपर्क बनाने वाले जीन में कोई गड़बड़ी होना, गर्भावस्था में वायरल होना, या हवा में फैले प्रदूषण के कणों का संपर्क में आना, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम जानते हैं ऑटिज्म फैक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे माता पिता के बच्चे जिनके पहले ही कोई बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो, समय से पहले पैदा होने वाले प्रीमेच्योर बच्चे, लो बर्थ वेट वाले बच्चे, डिलेड क्राई वाले बच्चे, वजन में जेनेटिक क्रोमोसोमल कंडीशन जैसे ट्यूबरक्लोसिस या फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, प्रेगनेंसी के दौरान खाई गई कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट, इन बच्चों में ऑटिज्म का खतरा सबसे अधिक होता है। ऑटिज्म से बचाव कैसे कर सकते हैं हम जानते हैं, क्योंकि स्टडीज़ में अभी तक ऑटिज्म के कारणों का सही तरीके से पता नहीं चल सका है। इसलिए वर्तमान में इस डिसऑर्डर के बचाव का कोई कारगर उपाय उपलब्ध नहीं है। सिम्टम के आधार पर इनका मैनेजमेंट किया जा सकता है, जैसे बोलने में तकलीफ होने पर स्पीच थेरेपी देना, सेंसिटिविटी की इशू होने पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी देना, काउंसलिंग कराना, ये सारी चीज़ें करा के आप उनका प्रगति तेज़ी से करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं।